दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको सुनाऊंगा अलिफ लैला की एक रोमांचक और रोचक कहानी जिसका नाम है मछुआरे की कहानी। रानी शहरजाद ने बादशाह शहरयार को मछुआरे की कहानी सुनाते हुए कहा कि किसी गांव में एक बुजुर्ग मुस्लिम मछुआरा रहता था। मछुआरा रोज नदी में मछली पकड़ने के लिए जाता और उसे बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मछुआरे का नियम था कि वो मछली पकड़ने के लिए केवल 4 बार ही नदी में जाल फेंकता था और जितनी भी मछली मिलती केवल उसे ही बेचता। एक दिन सुबह सुबह जब मछुआरे ने पहली बार नदी में जाल डाला तो उसे लगा कि उसके जाल में बहुत सारी मछलियां आ गई हैं, जिससे उसका जाल बहुत भारी हो गया है। जब उसने जाल बाहर निकाला तो उसमें गधे की लाश फंसी मिली, जिस कारण उसका जाल कई जगहों से फट गया। यह देखकर मछुआरा निराश हो गया। मछुआरे ने जाल को समेटकर दूसरी बार नदी में फेंका। इस बार उसके जाल में मिट्टी व कंकड़ के अलावा कुछ नहीं फंसा, जिसे देखकर और दुखी हो गया। फिर भी इस उम्मीद के साथ कि इस बार तो उसके जाल में मछलियां फंस जाएंगी, मछुआरे ने तीसरी बार जाल नदी में फेंका, लेकिन इस बार भी उसके दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। मछुआरा बहुत निराश हो गया और ऊपर वाले को याद कर प्रार्थना करने लगा, मैं रोज सिर्फ 4 बार ही नदी में जाल डालता हूँ और अगर अब अंतिम बार भी मुझे मछलियाँ नहीं मिली तो मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा। इसके बाद मछुआरे ने अंतिम बार नदी में दोबारा जाल फेंका। इस बार मछुआरे को लगा कि उसके जाल में कोई बहुत भारी वस्तु फंस गई है। मछुआरे ने जोर लगाकर जाल को बाहर खींचा, जिसमें पीतल की एक बड़ी सी गागर के अलावा कुछ नहीं था। गागर का मुंह ढक्कन से बंद था, जिस पर किसी की मोहर लगी हुई थी। गागर के भार को देखकर मछुआरे को लगा कि वह जरूर बेशकीमती हीरे जवाहरातों व सोने के सिक्कों आदि से भरी होगी। इसे पाकर वह बहुत धनी हो जाएगा। मछुआरा अपने जाल को किनारे रखकर गागर के ढक्कन को खोलने की कोशिश करने लगा। काफ़ी देर तक मशक्कत करने के बाद मछुआरे ने अपनी छुरी की मदद से ढक्कन को खोल लिया। ढक्कन खुलते ही उससे धुआं निकलने लगा, जिसने देखते ही देखते एक विशाल राक्षस का रूप ले लिया। राक्षस को देखकर मछुआरा बहुत डर गया और वहां से भागने लगा, लेकिन तभी राक्षस ने हाथ जोड़ लिए और कहने लगा, हे सुलेमान, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं कभी भी आपकी आज्ञा के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊंगा। यह सुनकर मछुआरा रुक गया और अपने डर पर काबू पाते हुए कहा, अरे राक्षस, सुलेमान की मौत हुए 1800 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। तुम मुझे बताओ कि तुम इस गागर में कैसे और कब से बंद हो। मछुआरे की बात सुनकर राक्षस को गुस्सा आ गया और उसने मछुआरे से कहा, तेरे मरने में अब ज़्यादा समय बाकी नहीं है और तू मुझसे इस तरह बदतमीजी से बात नहीं कर सकता। यह सुनकर मछुआरा घबरा गया और कुछ हिम्मत जुटाते हुए राक्षस से बोला, तुम मुझे कैसे मार सकते हो? क्या तुम भूल गए कि मैंने ही तुम्हें इस गागर की कैद से बाहर निकाला है? मछुआरे की बात का जवाब देते हुए राक्षस ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन ये बात भी तेरी जान नहीं बचा पाएगी। मैं बस तुझे इतनी रियासत दे सकता हूँ कि तू ये फैसला खुद करे कि मैं तुझे किस तरह से मारूं। मछुआरे ने कहा, यह तो अन्याय है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? राक्षस ने कहा, मैं तुझे बिना किसी कारण के नहीं मार रहा हूँ, इसके पीछे भी वजह है। राक्षस ने मछुआरे को अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा, मैं और एक अन्य जिन साकर दोनों नास्तिक थे, जबकि बाकी के राक्षस सुलेमान को पैगंबर मानते थे। राक्षस ने बताया कि एक बार बादशाह सुलेमान ने गुस्से में आकर अपने प्रमुख मंत्री आसिफ बिन वरहिया को हमें पकड़कर उनके सामने पेश करने का आदेश दिया। इसके बाद मंत्री ने मुझे पकड़ लिया और बादशाह के सामने पेश किया। राक्षस ने बताया, सुलेमान ने मुझसे कहा कि मैं उन्हें अपना पैगंबर मानकर उनकी आज्ञा का पालन करूं, लेकिन मैंने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद गुस्से में आकर बादशाह ने मुझे गागर में कैद कर लिया और मंत्रों के जरिए गागर का मुंह मोहर लगे ढक्कन से बंद कर लिया। इसके बाद सुलेमान ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि गागर को नदी में फेंक दे। राक्षस ने आगे बताते हुए कहा,
गागर में कैद रहते हुए मैंने प्रण लिया था कि अगर 100 साल के अंदर कोई मुझे इस गागर की कैद से मुक्त कराता है तो मैं उसे इतना धन दूंगा कि उसकी कई पुश्तें बैठकर खा सकेंगी। लेकिन इस दौरान मुझे किसी ने बाहर नहीं निकाला। इसके बाद मैंने दोबारा प्रण लिया कि अगर अगले 100 साल में मुझे कोई बाहर निकालेगा तो मैं उसे संसार भर के खजानों से लाद दूंगा। लेकिन इन 100 सालों में भी मुझे कोई बाहर निकालने नहीं आया। इसके बाद तीसरा बार में मैंने मुझे बाहर निकालने वाले को राजा बनाकर प्रतिदिन उसकी 3 इच्छाएं पूरी करने का फैसला लिया। जब तीसरी बार भी मुझे बाहर निकालने कोई नहीं आया तो अंत में मैंने फैसला किया कि अब जो भी मुझे बाहर निकालेगा मैं उसके प्राण ले लूँगा, लेकिन उसे बस इतनी रियायत होगी कि वो अपने मरने के तरीके का चुनाव खुद कर सके। राक्षस की बात सुनकर मछुआरा अपनी किस्मत को कोसने लगा और अपनी पत्नी व बच्चों को याद करते हुए राक्षस से दया की भीख मांगने लगा, जबकि राक्षस अपनी बात पर अडिग रहा। मछुआरे के काफ़ी देर तक गिड़गिड़ाने के बाद भी जब राक्षस नहीं माना तो मछुआरे ने अपनी जान बचाने के लिए उपाय सोचा। मछुआरे ने हिम्मत जुटाते हुए राक्षस से कहा, अगर ऊपर वाले की इच्छा से मेरी मौत तुम्हारे हाथों ही लिखी है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें उस पवित्र नाम की कसम देता हूँ जिसे बादशाह ने गागर के ढक्कन पर लगी मोहर में खुदवाया था कि जब तक मैं अपने मरने का तरीका तय करूँ तुम मेरे सवालों का जवाब देना। मछुआरे की बात सुनकर राक्षस थोड़ा अचरज में पड़ गया और असमंजस में उसने मछुआरे से कहा कि वह उसके हर सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार है। मछुआरे ने समझदारी दिखाते हुए राक्षस से कहा, तुम इतने विशाल राक्षस हो और कहते हो कि इतने वर्षों तक तुम इस छोटी सी गागर में कैद रहे। ये बात थोड़ी अजीब है और मुझे इस पर विश्वास नहीं है। मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इसका जवाब देते हुए मछुआरे ने कहा कि मैं पवित्र नाम की सौगंध खाता हूँ कि मैं सचमुच इस गागर में कैद था। इस पर मछुआरे ने कहा, तुम्हारे कसम खाने पर भी मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। मैं जब तक खुद अपनी आंखों से ये देख न लूं कि तुम इस गागर में कैसे समाये, मैं विश्वास नहीं करूंगा। मछुआरे के संशय को दूर करने के लिए राक्षस देखते ही देखते दोबारा धुएं के गुब्बार में बदल गया और उस गागर में समा गया। जैसे ही राक्षस पूरी तरह से गागर में प्रवेश कर गया, मछुआरे ने एक क्षण भी ना गंवाते हुए गागर का मुंह मोहर लगे ढक्कन से बंद कर दिया। गागर में कैद होते ही राक्षस बहुत क्रोधित हो गया और बाहर निकलने के लिए जतन करने लगा, लेकिन ढक्कन लगा होने के कारण वह बाहर नहीं निकल पाया। कई जतन करने के बाद भी जब राक्षस गागर की कैद से बाहर नहीं निकल पाया तो वह मछुआरे के सामने गिड़गिड़ाने लगा और बाहर निकालने की विनती करने लगा। जब राक्षस की बातों का मछुआरे पर कोई असर नहीं हुआ तो वह उसे लालच देने लगा। राक्षस ने कहा कि अगर वो उसे बाहर निकालता है तो वह उसकी जान नहीं लेगा और उस पर बड़ा उपकार करेगा, लेकिन मछुआरे के सामने उसकी एक न चली। राक्षस के कई बार विनती करने पर मछुआरे ने उससे कहा, राक्षस तू कपटी व धूर्त है। अगर मैं अभी तुझे बाहर निकाल दूं तो तू मुझे मार देगा और तू मेरे उपकार के बदले वैसा ही करेगा जैसे गरीक नामी बादशाह ने हकीम दूबा के साथ किया था। राक्षस के पूछने पर मछुआरे ने उसे गरीक नामी बादशाह व हकीम दूबा की कहानी सुनानी शुरू कर दी। दोस्तों, ये कहानी मैं आपको इसके अगले भाग में सुनाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हम आपको ऐसे ही मनोरंजक, रोचक तथा सीख देने वाली शिक्षाप्रद कहानियाँ लेकर आते रहें। नमस्कार दोस्तों।